सफल बनाना है एक दिन अपने। A very sweet and happy good morning to all my class 8 students. Thank you and sit down. आज थोड़ा अलग बात, आज जो भी बात होगी आपसे रिलेटेड होगी। बहुत सारे बच्चे क्लास में क्या करते हैं कि मैम आप जो होमवर्क देते हैं वो हमारा करने का मन नहीं करता, हमें क्लास में ही पढ़ने का मन करता है, बाकी हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। ये केवल क्या है, लैकनेस ऑफ सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्वाध्ययन की कमी के कारण होता है। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी, जो क्या महत्व है सेल्फ स्टडी का। अगर हम कोई काम हमें क्लास में दिया जाता है, अगर जाके उसको हम रिवाइज करते हैं तो हमें जल्दी समझ में हमेशा आ जाता है। सेल्फ स्टडी इज अ ग्रेट टूल टू बूस्ट एनी लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ योर वर्क। अगर हम कोई पोयम पढ़ाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने पोयम पढ़ाई है, चैप्टर लेसन टू द काबली वाला पढ़ाया, आप लोगों को समझ में आया। मान लीजिए उस समय तो सारी बातें भी क्लास में जब टीचर पढ़ाता है बच्चों को सब लगता है सब समझ में आ गया, और बाद में जाके जब कुछ पढ़ते हैं तो लगता है ये मैम से हम दोबारा पूछ लेंगे। तो कब आया दोबारा पूछ, जाके हमने दोबारा चैप्टर पढ़ा। अगर हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएंगी नहीं आएंगी। सेल्फ स्टडी मेक्स यू इंडिपेंडेंट। अगर हम खुद पढ़ते हैं तो ये हमें इंडिपेंडेंट बनाता है। कोई कुछ बताना चाहेगा सेल्फ स्टडी में? बेटा जब हम क्लास के बाद पढ़ते हैं तो मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है, मेरे साथ भी ऐसा है। ऐसा ही होता है बेटा, क्लास में पढ़ती है तो पढ़ लेती है, अगर वही काम बाद में पढ़ना पड़ता है तो मन नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है, कभी जानने की कोशिश की क्यों होता है? कौन बताएगा ऐसा क्यों होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता है? आपने क्लास में पढ़ लिया तो अगर हम क्लास से हटके नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमें चीजें याद होंगी? कभी नहीं याद होंगी। इसमें लैकने से क्या हम इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं सेल्फ स्टडी। हमें नहीं पता है कि हमें क्लास में जो होमवर्क दिया जाता है, जो भी काम कराया जाता है, उसको जाके हमें दोबारा पढ़ना है, रिपीट करना है और दोबारा पढ़ना भी है। कई बार होता है पोयम पूरी पढ़ी या किसी भी टीचर्स की बात कर लीजिए, आपने कुछ पढ़ा, अगर आप जाके उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो क्या नेक्स्ट डे आप बता पाएंगे? क्या एग्जाम में लिख पाएंगे? इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम स्व अध्ययन या सेल्फ स्टडी को महत्व दें। अगर हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और कोई कुछ बताना चाहता है? मन ही नहीं करता है। क्यों नहीं मन करता है? मान लीजिए कोई हम टॉपिक दिया गया कि इस पे आपको लिखना है या कुछ करना है, तो क्यों नहीं मन करता है? तो क्लास में रहते हैं तो क्लास में तो पूरा माहौल बना होता है, तो क्या हमारा ही फर्ज नहीं बनता है कि हम जाके वही चीज वहाँ भी पढ़ें? पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अगर कोई मैथ्स का सवाल दिया गया या किसी सब्जेक्ट में पढ़ाया गया तो दोबारा पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा। इसलिए हमें सेल्फ स्टडी के इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। और कोई कुछ बताना चाहेगा? हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। शिक्षा वो नहीं है कि हमारे जीवन को बनाती है, शिक्षा से ही हमारा जीवन बनता है। हम एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा ही तो सीखते हैं, डिफरेंस जानते हैं कि आ से क्या होता है और ए से क्या होता है। अगर हमें ए और बी के मीन्स का डिफरेंस नहीं पता होगा तो हम कैसे आगे कुछ कर पाएंगे या आगे कुछ पढ़ पाएंगे। सेल्फ स्टडी, आप हम लोगों का KGBV की तरफ से एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है पंख, आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें हमें बताते हैं कि हमें 8th क्लास के बाद कौन सा करियर चूज करना चाहिए, हमें क्या बनना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम लाइफ में आगे सफल हो सके। आज भी वो प्रोग्राम 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आया था, आप लोगों ने देखा। उसमें क्या बताते हैं कि बच्चों को अपना माइंड स्टार्टिंग से ही सेट कर लेना चाहिए कि हमको इस फील्ड में जाना है। हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट अलग होता है, हर बच्चे का अपना सब्जेक्ट अलग होता है। किसी को मैथ्स पसंद होता है, किसी को इंग्लिश पसंद होता है, किसी को ड्राइंग करना पसंद होता है, किसी को हिंदी पसंद होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करें। अगर हमें अच्छा नॉलेज, अगर हमें लाइफ में सक्सेस होना है, सफल होना है, तो सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो कौन कौन आगे कुछ बनना चाहता है? कौन कौन कब से सेल्फ स्टडी करेगा? सेल्फ स्टडी से ही हमारा सारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और गर्ल्स के लिए तो बहुत जरूरी है। गर्ल्स आर द आर्किटेक्ट्स कहा जाता है उनको।
गर्ल्स आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ चेंज एंड देयर ड्रीम्स हैव टू पावर टू ट्रांसफर सोसाइटी। गर्ल्स के अंदर बहुत पावर होती है, उनको आप लोग आगे बढ़ेंगे तो इससे किसी को ये भी तो सहारा मिल सकता है कि देखो वो लड़की आगे बढ़ गई, तो अगली जनरेशन को भी लगता है कि हमको भी पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए। अब हम ये कह सकते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। अगर हम इम्पोर्टेंस सेल्फ स्टडी की समझेंगे, डेली अपना रूटीन सेट रखेंगे, तो हमें शायद दोबारा कोई चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत कम से कम पड़ेगी। हम होमवर्क करने बैठेंगे तो हमें कुछ नहीं समझ में आता है, तो उसको हमें कई तरह से पढ़ना भी चाहिए। थैंक यू।